सोचिए आप गांव में रहते हैं, बरसात का दिन है, खेतों में पानी भरा हुआ है और आप गाय रखे हुए हैं और घासें आपके खेतों में लहलहा रही है। लेकिन उसी हरियाली में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो ना आवाज़ करता है ना दिखाई देता है, और जब तक पता चलता है तब तक ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपकी रूह को हिला सकती है। दोस्तों, बरसात की दिन थी। आसमान में हल्के बादल थे। खेत की मिट्टी पूरी गीली हो चुकी थी। एक 18 साल का लड़का रवि अपनी गाय के लिए घास काटने निकला था। हंसुए लेकर, कंधे पर हंसुआ लेकर खेत में पहुंचा। चारों तरफ पानी ही पानी और हरी घास लहलहा रही थी। क्योंकि बरसात का दिन था, उसे ये सब रोज का काम लगता था, लेकिन उस हरियाली में उसका मौत इंतजार कर रही थी। रवि घुटने के बल बैठकर घास काटने लगा। तभी उसकी उंगली में हल्की सी चुभन हुई। उसने सोचा शायद कांटा गड़ गया होगा, लेकिन जैसे ही उसे उस हाथ को उठाया तो देखा काले रंग के सांप सरकता हुआ जा रहा है। सरसटा के वो भाग रहा है सांप। रवि के दिल कांप उठा और उसने तुरंत हंसुए को छोड़कर, जिससे घास काटते हैं, उसे छोड़कर घर की ओर भागा। अब पसीने माथे पर छलक रहा था। घर पहुंचकर बोला, माँ, मुझे सांप ने काट लिया। माँ चीख पड़ी। पिता घबरा कर बोले। दूसरे भाई को कहा, जाओ ओझा को बुला कर ले आओ, इसे सांप काट लिया। गांव में यही होता है कि किसी को सांप काट ले तो पहले ओझा को बुलाओ, मंत्र पढ़वाओ और झाड़ फूक में विश्वास करते हैं। रवि की हालत ओझा के पास ले जाया गया। उसी हालत में गाड़ी पर बैठाकर उसे ले जाना चाहिए था डॉक्टर के पास, लेकिन वो ओझा के पास ले गया। ओझा ने झाड़ फूक की और एक राख वगैरह मारे और झाड़ फूक करके और बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, नाग देवता की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। समय गुजरता रहा। रवि की सांसें भारी होने लगी। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। माँ रोती रही। पिता उम्मीद से बैठे रहे कि चमत्कार होगा। रात होते होते रवि ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए चला गया। उसकी मौत सिर्फ करत की जहर से नहीं हुई। असली वजह थी कि देर करना और अंधविश्वास पर विश्वास करना। अगर उसे उसी समय पर अस्पताल ले जाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि हमारी लापरवाही और अंधविश्वास से होती है। दोस्तों, रवि की कहानी पूरे गांव के लिए सबक बन गई। लोग आज भी कहते हैं कि अगर विज्ञान को ना मानो तो जिंदगी को खो देना तय है। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ना कि ओझा वगैरह के पास जाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी जो दिल दहला देने वाली घटना है वो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और कहानी के साथ।